खैर इस वक्त जो खबर आपके साथ शेयर करेंगे, जो न्यूज़ जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो खुशी की तो है नहीं, बड़ी अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है कराची के एक मॉल में। और उसी के सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर दो अफराद भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। लेकिन इस वक्त मुझे वर्दा ऐसा लग रहा है कि जहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ का, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। बिल्कुल, इंसाफ तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। इस हवाले से पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर आगे मजीद बात करेंगे कि ये फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है। ये सिर्फ एक माँ बाप ही अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं आगे। कराची क्लिफ्टन में मौजूद ओशियन शॉपिंग मॉल के एक्सक्यूलेटर में 3 साला अमान का पैर बुरी तरह जख्मी हुआ था। लेकिन वो मिसाल तो आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल यही हो रहा है। पुलिस ने ओशियन मॉल इंतजामिया की शिकायत पर यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यूट्यूबर पर इल्जाम है कि अपनी पब्लिसिटी के लिए शॉपिंग मॉल को बदनाम कर रहा है। उधर मासूम अमान की फैमिली से एसएसपी साउथ और दीगर पुलिस अफसरान ने ओशियन शॉपिंग मॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का वादा किया था, लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR के लिए 1 माह से जायद का अरसा हो गया, पर्चा ना कटा। जी सर, हमारे साथ मौजूद हैं अमान के वालिद साहब तौफीक अली खान और यूट्यूबर हसन बेग हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, तो इनसे सब बात करेंगे। ब्रेक पे भी हम इनसे बात करें तो मुझे बताइएगा तौफीक साहब कि ये वाकया बेसिकली पूरा हुआ कैसे और FIR में आपको कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली हम तो जब ये इंसिडेंट हुआ और सबसे पहले बोल ने इस खबर को नशर किया इस वाक़े के 2 दिन बाद, तो हमें बताया गया कि भाई आपने अब जिनसे पंगा ले लिया है उनसे आप नहीं लड़ सकते, बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। हमने कहा हमने कोई पंगा नहीं लिया, एक हक और सच मेरे बच्चे का इंसिडेंट उनकी गफलत की वजह से हो गया। उसकी माँ ने दुनिया से बोला ओशियन मॉल की गफलत की वजह से मेरे बच्चे का ये इंसिडेंट हो, दुनिया दुआ करे। रमज़ान का टाइम था, तो इतने में ओशियन मॉल से मुझे व्हाट्सएप आता है और कि ये एक तस्वीर डाली है आपने। फिर वो साहब आते हैं, मुझे कहते हैं कि आपने ये सोशल मीडिया जो यूज़ किया है इसका अंजाम बहुत बुरा है। आप मीडिया पे कौन सा आगे कहते हैं? परवेज़ साहब हैं जो मुझे सामने थ्रेड दी उन्होंने कि ये चीज़ जो आपका ताल्लुक किससे, मॉल इंतजामिया से है या कोई थर्ड पर्सन? नहीं, ये मॉल इंतजामिया से हैं। ठीक है। और ये सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ठीक है। और एक हैं इनके कर्नल नदीम साहब। ये दोनों साहब आते हैं, कहते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ना ये बहुत गलत कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत गलत है, आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। एक माँ ने अपने बेटे के लिए दुनिया से दुआ के लिए कह दिया और कहा कि ओशियन मॉल की गफलत की वजह से, आप लोगों की गफलत नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया, मैंने कहा आपके भी बच्चे हैं और हशर में आपको भी जवाब देना है, आप एक बात का जवाब दें कि ये एस्केलेटर सही है। वो खामोश हो गए, उनके पास जवाब नहीं था उस वक्त। अच्छा, ऐसे सेंसर्स लगे हुए होते हैं, इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है, तो वो क्यों नहीं आप लोगों ने अप्लाई किया? हम तो बच्चे का जिस वक्त पैर हो गया हम खींचने लगे, मैंने इमरजेंसी बटन प्रेस किया, वो नहीं रुकी इमरजेंसी पर। कोई साहब वहाँ से भागते हुए आए कुछ देर बाद, फिर उन्होंने अपनी चाबी से ही उसको बंद किया, यानी ऑटोमेटिकली वो बंद नहीं हो रही थी, मैनुअली ऑपरेटेड थी। हसन, आपने जाके चेक किया था इमरजेंसी बटन को वहां पर, या आपने बस इनकी स्टोरी सुनी, बच्चे का दर्द फील किया और आपने इसको रिपोर्ट कर दिया? क्या हुआ, क्या था इंसिडेंट? आपने रीचेक किए ये सारी रियलिटीज या नहीं? और आप इसमें इन्वॉल्व हुए तो आपको किस बेसिस के ऊपर जो है चार्ज किया गया? क्योंकि मुझे पता चला कि FIR में आपका भी नाम है। मैं बताता हूँ फ़हीम साहब, देखें मैं अगर वहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरा बनता नहीं है, पहली बात तो ये सही है, क्योंकि जिसका काम होता है ना वही काम करता है। बिल्कुल। इंस्टॉलेशन एक्सकेलेटर एक्सपर्ट जो हैं उनके मुताबिक जो स्टॉप का जो बटन था, बटन कहां पर है, मैं इतना वेल नोन नहीं हूं एक्सकेलेटर से, ये बता रहे हैं कि इन्हें मालूम था और इन्होंने उसे प्रेस किया, वो नहीं हो रहा था। देखिए आप किसी भी लिफ्ट के अंदर जाते हैं ना, एक बटन होता है स्टॉप लिखा होता है, लेकिन हम लिफ्ट में नहीं, हम एक्सकेलेटर में। हाँ, तो एस्केलेटर में बिल्कुल सामने होता है और उसके साथ जो है उसके साथ आपने देखा होगा एक चाबी बनी होती है, इसमें 4 जो है वो लगे होते हैं, पैनल खोलने के लिए वो चाबी होती है। तो वो इसलिए होती है कि जब इमरजेंसी बटन स्टॉप नहीं होता तो आप उसको खोल के मैनुअली करते हैं। यानी इमरजेंसी बटन नहीं चल रहा था, नहीं चल नहीं रहा था, ये इसको बाईपास किया गया था क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है हमारे पाकिस्तान में, थोड़ा सा कल्चर है, वो कोई मजाक में दबा देता है कोई, तो उन्होंने इस चीज को बाईपास कर दिया है। और इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट के मुताबिक हम लोगों ने इसको चेक किया था
और हम लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था कि एस्केलेटर जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं है। एक तो सर्विस होती है कि सर्विसिंग और एक होती है वर्किंग कंडीशन, इन दोनों में फर्क है। एक तो जो भी इसका टाइम पीरियड होता है, पीरियड पे उसकी सर्विसिंग नहीं हो रही थी। फिर ये जो है कि उसके अंदर जो आपने देखा होगा एस्केलेटर्स के अंदर जो कॉम लगे होते हैं और जो लाइंस बनी होती हैं उनके बीच में से टूटी हुई थी, गैप्स हैं। तो उन्होंने एक कॉस्ट बताई जो उनको बेयर करनी थी। उन्होंने बोला कि हम अपने जो है इलेक्ट्रिशियन से वो सही करवा लेंगे। सही। ये कोई टीवी थोड़ी सही करवा रहे हैं आप ना कि यार वो इस्त्री का तार है बेटा तुम सही कर दो, इसके लिए प्रॉपर एक वो बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन, वो करती है, लेकिन उन्होंने इनसे नहीं करवाई। अच्छा, फिर सिलसिला ये है कि जब ये हादसा हुआ तो आप जितना बड़ा मॉल है आपका, जितना बड़ा नाम है, आपकी एक टीम होनी चाहिए बिल्कुल जो आपके डिजास्टर्स में काम करे। बिल्कुल। जो वहां पे दुकान वाले थे ना उन्होंने उस चीज को गार्ड भी नहीं था। अच्छा, मैनेजमेंट से वो कह रहे हैं गार्ड भी नहीं है, घूमते रहते हैं, उनमें से कोई बंदा नहीं आया। मैनेजमेंट थी नहीं, कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं था, मैनेजमेंट वहां पे थी नहीं। और ये कितने बजे का वाकया है? मैनेजमेंट है ही नहीं। शाम 4 बजे। कोई 4 बजे ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे 10 हादसे हो चुके हैं ओशन मॉल के अंदर। आप ये कंफर्म बता रहे हैं कि उनके पास कोई डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। अलादीन पार्क में जो लोग मरे, जो हादसे हुए, सही है, उस उधर कौन डिजास्टर मैनेजमेंट थी? उधर भी आम लोग लेके जाते थे ना, तो वही मालिक हैं तारिक रफी साहब जो अलादीन पार्क में हादसे होते थे। ये आज का थोड़ी है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, 2002 से चल रहा है सर। आप एफआईआर में कैसे इन्वॉल्व हुए? आपके ऊपर क्या एलिगेशन? एफआईआर में ऐसे इन्वॉल्व हुआ, एक न्यूज चैनल है, कोई भी हादसा होता है दुनिया में वो रिपोर्ट करता है। हमने रिपोर्ट किया, तो भाई आपने रिपोर्ट क्यों किया इतने बड़े मॉल के खिलाफ? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने ओशन मॉल का नाम लिया। तो अगर मॉल इतना बड़ा है तो चीजें क्यों सही नहीं है? मुझे 50 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। और फिर मेरे ऊपर दूसरा एक्ट है क्रिमिनल एक्ट का कि मैंने यहाँ पे जो है ब्लैकमेल किया है। मतलब एक शख्स जो है उसका हादसा होता है तो मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि भाई ओशन मॉल में ऐसा हो गया, अगर आप मोटरसाइकिल में सदर में गिरेंगे आप ये बोलेंगे ना सदर में गिरे, आपने सदर का नाम कैसे लिया? तो आपको जो है क्रिमिनल एक्ट का केस कर दिया। अभी मैं 2 केस डाला गया, मेरी मिसेस पे भी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब ये इंसिडेंट हुआ मैंने अपने बेटे की बॉडी पार्ट्स वहाँ से कलेक्ट किए और जब उसके पैर के बॉडी बैठ गया, खून गोश्त के जो पीसेस थे उसके वो पैर तस्वीर आपके पास आप दिखा कि अगर चाहे तो बहुत ज्यादा वैसे मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही नहीं देख पाएंगे, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, देख पाएंगे, नहीं बहुत ही ओपन बाउंड है। मैं उनसे ये कहता रहा कि मुझे कोई आप फर्स्ट एड तो दे दें ताकि मैं ये पार्ट्स तो मैं इसको सेव कर सकूं। मॉल के अंदर चीख रहा हूं मैं, वो वहाँ पर कोई गार्ड्स आए, उन्होंने कहा सर आप आए तो हमारे साथ। मैंने कहा भाई पहले मुझे फर्स्ट एड दो, ये मुझसे नहीं संभाला जा रहा। मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंट था, मुझसे मेरी फैमिली से नहीं देखा जा रहा। अब हमारा बेटा था, कुछ भी था, हमने उसको जैसे तैसे करके हमने कहा यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट, वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। फिर हमें ले जाया गया कि आप लिफ्ट के थ्रू नीचे जा सकते हैं। वहाँ पर वेट किया हमने, लिफ्ट आई, फिर लिफ्ट से हम नीचे गए। फिर मैंने कहा उनसे कोई एम्बुलेंस नहीं हुआ। इतना बड़ा मॉल है, फिर प्राइवेट कार आई, जबकि वो मॉल पहले हॉस्पिटल ही था। और फहीम भाई मैं आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस का अंदाजा तो एक और चीज ये है कि अब एक और नई चीज शुरू हो गई है, वो सोशल मीडिया पेड कैंपेन कर रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वालिदैन की गलती थी। देखिए वालिदैन जो है ना बच्चे के पीछे चले थे। अरे तो भाई वालिदैन बच्चे के पीछे ही चलेंगे ना। नहीं, वालिदैन की गलती इसमें आप एक मिनट रुकिएगा, वो बता रहे हैं कि वालिदैन की गलती थी, तो वालिदैन की इसमें गलती थी, एक सेकंड के लिए मान लिया, लेकिन चीज तो खराब है ना। एग्जैक्टली उसके क्या ये चीज तो मान ली वालिदैन की गलती। देखिए मैं मिसाल के तौर पे आपके घर में जाता हूँ, सही है, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, मेरा बच्चा डाइनिंग रूम में खेल रहा है, आपके घर का झूमर गिर जाता है, ये मेरी गलती है? बिल्कुल भी नहीं भाई, आपके घर का गिरा है ना झूमर, ऐसा ही है, आपके घर का झूमर खराब है भाई, आपकी गलती है। आपके मॉल मैनेजमेंट ने ये चीज एडमिट नहीं करी कि उनकी एस्केलेटर खराब है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत है। क्यों एडमिट करेंगे? वो क्यों एडमिट करेंगे? वो इलाज के लिए 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे माँ बाप की गलती थी, वो क्यों एडमिट करेंगे? माँ की गलती क्या थी कि बच्चे के पीछे चल रहे थे, तो क्या वो आगे चलेंगे बच्चे और नहीं, बच्चा उड़ के जाएगा, एस्केलेटर में से बच्चा उड़ के जाएगा। तौफीक साहब मुझे एक बात बताइए, आपने केस किया है, एफआईआर करवाई है, आप केस लड़ भी रहे हैं? हमने केस नहीं किया। आपने एफआईआर करवाई है ना आपने, यानी अब आप जाहिर सी बात है 2 महीने बाद 2 महीने बाद। अच्छा, इसमें भी 2 महीने लगे आपको? 2 महीने एफआईआर रजिस्टर होने, 3 एफआईआर हम पे हो गए। बताइए क्यों हुआ है सर, मुझे बताइए, क्या डिटेल बताइए। कि जब हम ट्रीटमेंट में थे तो हमारा कोई इरादा नहीं था एफआईआर की तरफ जाने के लिए। मुझे कॉल आती है एक दौलत खान की, ठीक है, उन्होंने मुझे लाइफ थ्रेट दी और इतनी वाहियात गालियां दी मुझे। दौलत खान कौन है? मॉल मैनेजमेंट मुझे नहीं मालूम वो कौन है। अच्छा, कोई अननोन कॉल आई मुझे कि तुम ये जो है मीडिया को यूज कर रहे हो हमें ब्लैकमेल करने के लिए।
मैंने कहा मीडिया इंसाफ दिखा रहा है, सच बात दिखा रहा है, तो मेरा एक राइट है कि मैं मीडिया के सामने आऊं और दुनिया को भी बताऊं ओशियन मॉल में क्या हो रहा है। तो कह रहे, फिर उन्होंने गालियां बकने शुरू की। मैंने कहा आपको एफआईआर का मुझे जरा बताइएगा ताकि हम इस चीज को जो है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा एफआईआर इसमें 2 महीने क्यों लगे? हाँ, मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कर? पहले मुझे कहा गया कि इसकी एमएलओ नहीं होगी, इसकी डायरेक्ट एफआईआर हो जाएगी। तो मैं अपने बच्चे का इलाज में बिजी था, तो इसकी काफ़ी सर्जरियाँ हुई गई, तो 6 सर्जरियाँ हुई, अभी इसकी बाकी सर्जरियाँ बाकी हैं। तो हम इसको नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि बच्चा इतना मेंटली ट्रॉमा में है कि उसको अगर खाना भी खाना होता है ना, वो अपनी माँ से पूछता है खाना खा लूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं। और हॉस्पिटल में इस दर्द से था कि अपनी माँ को कह रहा है मुझे इतना दर्द हो रहा है, आप मुझे जान से मार दें। अल्लाह। 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अपनी माँ को कहता है आप मुझे मार क्यों नहीं देती, उसकी मार हो रही है तो आप चुप हो जाएं या तो मुझे मार दें। मुझे कहता है पापा हाथ पकड़, पापा मेरा दिल फट रहा है, कुछ मुझे कर दें। इन बातों का क्या जवाब दूं मैं उसका? अच्छा, हमने इस पे मॉल इंतजामिया का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो हमारी टीम ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की थी। एफआईआर जो है वो 2 महीने में कटी है। बच्चे का जो है पाँव वो 10 सेकंड के अंदर जो है भाई एक नॉर्मल जिंदगी जो है एटीएम रॉबरी होती है ना, उसकी वीडियो आधे घंटे में आ जाती है। 20 मार्च को वाकया हुआ है, कल सीसीटीवी फुटेज उन्होंने लगाई है। वो भी बताऊं क्यों? क्योंकि कोर्ट में हमारे वकील ने जब सीसीटीवी फुटेज मांगी तो ये सीसीटीवी फुटेज की सीडी मिली। ठीक है। उससे पहले सीसीटीवी फुटेज वो लगाने के लिए तैयार ही नहीं थे। सारे एंगल्स कवर किए इसमें? नहीं, इसमें एंगल्स कवर ही नहीं किए ना, इसमें 2 एंगल्स दिखाए जिसमें वालिदैन जो है ना पीछे दिख रहे हैं। सही है, अभी 4 एंगल हैं इसके, एग्जैक्टली 4 एंगल्स है ना, 4 एंगल्स हैं। एक लिफ्ट का भी था कि लिफ्ट कितनी देर में नीचे गई है वो भी नहीं बताया गया। फिर लिफ्ट हर दरवाजे पे रुक रही है तो वालिद जो है बार बार देख रहे हैं अच्छा पहुंच गए नहीं यार। और लिफ्ट भी वो थी जिसमें 25 लोग और भी मौजूद थे, वो अकेले कोई लिफ्ट नहीं थी कि एग्जैक्टली। फिर वो बता रहे हैं कि हमने हमारी तरफ से, अच्छा फिर इलाज जो है अभी जो वो बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ले आए, हम इलाज करा देंगे। अरे बच्चा इनका है, इलाज आपकी मर्जी का कैसे होगा? मतलब एग्जैक्टली वो वाली बात हो गई कि आपका बच्चा है, मैं अपनी मर्जी से पढ़ाई कराऊं। अरे भाई इनकी मर्जी का इलाज होगा ना, अगर बाहर मुल्क में भेजा जाए करवाएं आप। अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में बेहतर हो रही है तो करवाएं ना, आप क्यों नहीं करवा रहे? बोले नहीं हमारा ये हॉस्पिटल है, इधर ही सर्जरी होगी वरना नहीं होगी। तो आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आपके ऊपर एफआईआर कटी है? मैं हर ऐसे शख्स को सपोर्ट करूंगा जिसके साथ माशरे में गलत नहीं। एफआईआर आप पे जो आप अभी मुझ पे इल्जाम लगाया गया है कि भाई मैं इनका कोई रिश्तेदार हूं, तो मेरी एक ही रिश्तेदारी है, इंसानियत की रिश्तेदारी, इससे बड़ा तो कोई रिश्ता नहीं हो सकता ना। तो अच्छा तौफीक साहब मुझे बताइएगा कि आपने उनसे क्या डिमांड किया है कि वो क्या करें? मतलब इलाज के लिए आपने कहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग जो है ये सवाल भी आपसे पूछेंगे कि भाई कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि भाई ये तो पैसों के लिए कर रहे हैं, दोनों मिलके बच्चे की जो है वो तो जो होना तो हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि उन्हें क्लियर करने के लिए ताकि उनके जहन में कोई बात ना हो। बातें मुझे काफी सुनने को मिलेगी। एफआईआर इसलिए नहीं करा रहे कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारा हमने सिंगल पेनी की भी डिमांड नहीं की है। हमने सिर्फ एक डिमांड की थी, मुझे मेरे बच्चे का इलाज कराना है। मैं एफआईए साइबर क्राइम गया जब मुझे ये थ्रेड आने लगी। मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले के भागता रहा कि जिस हॉस्पिटल जा रहा हूँ इनके लोग आ रहे हैं वहाँ पर। मैं 3 हॉस्पिटल चेंज कर चुका। और आपको बताऊँ चांद रात को तो ऐसी हालत थी कि हमने घर पे उसकी बैंडेज की और 3 दिन उसकी वालदा जो है ना सिर्फ रोती रही। और मेरा बच्चा ये पूछता रहा कि पापा आप सच बताएं पैर नहीं है ना मेरा, मैं उसको क्या बताऊं, मैं उसकी माँ को कैसे सब्र दिलाऊं? वो बच्चा अपने कज़न को देख के बोल रहा है मैं अब ऐसे नहीं भागूंगा ना, मैं ऐसे नहीं चलूंगा। इसके बारे में अब हम क्या बात कर सकते हैं? खैर यही कह सकते हैं कि मॉल मैनेजमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी कहीं इंसानियत दिखाए, क्योंकि ये माँ बाप के जिस तरह से बच्चे की बातें बताई जा रही हैं, ये हर किसी 3 साल का बच्चा, ये किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। और मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा जिंदगी में कभी भी इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगा। बल्कि मैं इसे ये भी कहूँगा, इसे ऐड ऑन करता चलूँ कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें, मैं उनसे ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक मरतबा अपने बच्चे की तरफ देखिए। बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपकी औलाद है, एक मरतबा उसकी तरफ देखिए और सिर्फ जहन में सोचिए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि अगर आपके या मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाता आप क्या करते? जो आप करते हो तौफीक साहब को बताइए, हसन के जरिए बताइए, डायरेक्ट बताइए, ये भी वही करेंगे जो आप करते हैं। इतनी हम कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाते हैं, प्लीज एटलीस्ट इनको सपोर्ट कीजिए, तौफीक साहब को सपोर्ट कीजिए, उनके बच्चे को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक साहब आपके आने का। उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सके। आपको इंशाल्लाह ताला बेटे की आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। अब चलते हैं तलहा की जाने बढ़ते हैं। जी तलहा।
बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा एंड फ़हीम। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक खबर है। उम्मीद करते हैं इंतज़ामिया होश के नाखून लेगी और किसी और माँ बाप को इस कर्बनाक सूरत हाल से कभी गुजरना ना पड़े, क्योंकि यकीनन बहुत दर्दनाक होता है। औलाद का दर्द किसी से बर्दाश्त नहीं होता। खैर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।